हाँ, तो प्रिय भक्तजनों, जय माता दी। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै जनन्यै है नमः। हाँ, तो प्रिय भक्तजनों और जो विद्यार्थी हैं वह भी सुने। तो अद्यस्य भवते प्रचलनम ममेव कथितम वाक्यानि सत्यमस्तु। आजकल ऐसा चलन चल गया है कि मैंने जो कह दिया, भले ही वो गलत कह दिया, लेकिन मेरी बात को ही माना जाए। तो दौन देते हैं, रौंद देते हैं, बात को काट देते हैं, लेकिन तर्क कोई प्रमाण सहित उत्तर देना नहीं चाहते। सिर्फ इस बात में आजकल फिजूल में व्यक्ति विधा है, लिप्त है कि जो है मेरी नीची ना हो जाए, मेरी ऊंची ही रहे, जो मैंने कह दिया वही हो सत्य। तो क्या मेरी इंसल्ट ना हो, कोई मुझे छोटा ना समझे, अरे ये इतना पढ़ा लिखा है, इतना बुद्धिमान है, या इतना या शिक्षक है, या जो है इतना बड़ा अधिकारी है, या जो है किसी भी प्रकार से कोई ऊंचे पद पर है, तो मेरी नीची ना हो जाए। यदि किसी ने अच्छी बात बताई है, भले ही उससे ज्ञान मिल रहा हो, उससे लाभ हो रहा हो, वो जान भी रहा है, लेकिन फिर भी अपनी दौंदने की या बात काटने की आदत को व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि हमें कभी भी किसी की बात को काटना नहीं चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ सिर्फ ईश्वर है। तो इसलिए हमें हर बात का ध्यान देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी बात में, किसी न किसी कला में आगे होता है। कोई इंग्लिश में आगे होता है, कोई संस्कृत में आगे होता है, कोई चित्रकारी में आगे होता है, कोई और भी कार्यों में आगे होता है। तो अब जैसे मिस्त्री का काम, तो उस किसी भले वो पीएचडी किए हों, तो उससे कहें कि आप जो है मकान बना दीजिए, तो वो बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि बात में कहाँ दम है, लेकिन बीच में बात नहीं काटना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है कि पहले किसी ने क्वेश्चन किया, उसका आंसर सुन लो, तो उसके बाद अपना उत्तर रखो जब तक वो शांत रहे। लेकिन बीच में ही बात काट देते कि नहीं, वो तो विद्वान व्यक्ति बीच में काटता है, तो विद्वान तो वो कहलाएगा ही नहीं जो बीच में काटा, कि उसको अधिक ज्ञान है तो वो बीच में काटे। अधिक ज्ञान वाला तो व्यक्ति और पूरी बात को ध्यान से सुनेगा, फिर कहेगा। तो यही होता है। कई बार देखा भी गया है टीवी पर डिबेट में कि कोई साधु संत से मीडिया वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर वो उसका आंसर देते, लेकिन दूसरे को बीच में नहीं बोलने देते। तो उससे हमारा ही नुकसान है। कुल मिला के यदि किसी को किसी से कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है, अधिक सीखना है, तो जो है हमें किसी की बात को नहीं काटना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए विशेष में अध्यस, इसमें षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और ममेव, मम प्लस एव, तो इसमें वृद्धि संधि है। तो वाक्यानि में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। हाँ, तो प्रिय छात्रों और प्रिय भक्तजनों, हमें व्याकरण का अध्ययन स्वाध्यायम नित्यम कर्तव्यम, स्वाध्याय हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए। बोलिए जय माता दी।